राजस्थान, शानदार किलों की धरती, जीवंत रंगों की जगह। यहाँ की हर इमारत, हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। ये प्राचीन कहानियों और फुसफुसाते रहस्यों का भी देश है। सदियों पुरानी पांडुलिपियां और दस्तावेज यहाँ की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इसके रेत के टीलों और हलचल भरे शहरों के बीच भूतिया किस्से छिपे हुए हैं। रात के अंधेरे में ये कहानियां और भी जीवंत हो उठती हैं। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। बुजुर्गों की कहानियों में ये रहस्य और रोमांच जीवित रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी हमें कुलधरा ले जाती है। एक गांव जो अचानक एक रात में वीरान हो गया। ये वीरान गांव एक भूले हुए अतीत का प्रमाण है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक रहस्य छुपाए हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय मानो थम सा गया है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी गूंज है। यहाँ की खामोशी को बस हवा ही तोड़ती है। हवा के झोंके यहाँ की वीरानी को और भी गहरा बना देते हैं। हवा खाली घरों में सीटी बजाती है। ऐसा लगता है मानो ये घर अपनी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हो। कुलधरा सिर्फ खंडहर इमारतों का संग्रह नहीं है। यह एक जीवंत किंवदंती है जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। यह एक जीवंत किंवदंती है। यहाँ की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। इसकी कहानी प्यार, बिछोड़ और अलौकिकता से बुनी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। यह एक ऐसी जगह है जो लोगों को मोहित और उत्सुक करती रहती है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग अनुभव होता है। इतिहासकार और भूतों का शिकार करने वाले दोनों ही इसकी ओर खींचे चले आते हैं। वे यहाँ के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको कुलधरा की यात्रा कराते हैं। इस यात्रा में आप अतीत के उन पलों को महसूस करेंगे। हम समय की रेत के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करेंगे। यहाँ की हर चीज एक कहानी कहती है। अपने आप को तैयार कर लीजिए। यह यात्रा आपको एक अद्भुत अनुभव देगी। आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां वास्तविकता और मिथक आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक साफ रात की कल्पना करो। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हैं, जैसे किसी ने काले कैनवास पर हीरे बिखेर दिए हों। रेगिस्तान पर चांदनी की लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। रेत के टीलों पर चांदनी का जादू बिखरा हुआ है। आप एक ऐसे गांव के पास पहुंचते हैं जो चांदनी में नहाया हुआ है। यह गांव किसी समय की कहानी सुनाने को तैयार है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई अनकही कहानी छुपी हो। कोई आवाज नहीं है, कोई ग्रामीण नहीं है। सन्नाटा ऐसा कि आपकी अपनी सांसें भी सुनाई दें। बस खाली घरों की कतारें हैं। यह कुलधरा है, एक गांव जो अब सिर्फ खंडहरों में तब्दील हो चुका है। एक समय में कुलधरा एक समृद्ध गांव था। यहाँ की गलियां खुशियों और रौनक से भरी रहती थीं। यह पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। वे अपने ज्ञान और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी व्यावसायिक कुशलता और कृषि कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके खेत लहलहाते थे और उनके हाथों में हुनर था। यह गांव उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण था। हर कोने में उनकी मेहनत की छाप थी। सुंदर हवेलियां सड़कों पर बनी हुई थीं। ये हवेलियां उनकी समृद्धि और कला का प्रतीक थीं। उनकी दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई थी। हर नक्काशी एक कहानी कहती थी। अब यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। घर खाली पड़े हैं, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छीन लिया हो। खिड़कियां खाली आंखों की तरह लगती हैं, जैसे वे भी इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रही हों। दरवाजे खुलते हैं और आपको अंधेरे में आने का न्योता देते हैं, जैसे वे भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हो। आखिर इस समृद्ध समुदाय का क्या हुआ? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। कहानी यह है कि ग्रामीण रातों रात गायब हो गए। एक रात में सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने घर और सामान पीछे छोड़ दिए। कारण? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।
एक क्रूर मंत्री सलीम सिंह की नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। उसकी बुरी नजर ने सब कुछ बदल दिया। उसने धमकी दी थी कि अगर लड़की उसे नहीं दी गई तो वह असहनीय कर लगा देगा। यह धमकी गांव के लिए एक अभिशाप बन गई। ग्रामीणों ने इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाने का फैसला किया। उन्होंने इस अन्याय के आगे झुकने के बजाय गायब हो जाना ही बेहतर समझा। वे कहां गए? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यह पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। कुलधरा का यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। कुलधरा के बीचों बीच एक भव्य हवेली है। यह हवेली अपने समय की एक महत्वपूर्ण धरोहर है जो आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां बयां करती है। यह बाकियों से बड़ी है। इसकी विशालता और भव्यता इसे अन्य इमारतों से अलग बनाती है। यह कभी गांव के मुखिया का घर हुआ करता था। मुखिया का यह घर गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। यह बीते युग की एक भूतिया याद दिलाता है। हवेली की दीवारों में छिपी कहानियां और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। हवेली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी बारीक नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय है। यह बलुआ पत्थर से बनी है। पत्थर की बनावट और रंग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। पत्थर समय के साथ हल्के शहद के रंग का हो गया है। यह रंग परिवर्तन हवेली की प्राचीनता को और भी बढ़ाता है। खिड़कियों को बारीक जाली के काम से सजाया गया है। यह जाली का काम हवेली की सुंदरता में चार चांद लगाता है। यह अंदर के आंगनों की झलक पेश करता है। आंगन में खड़े होकर आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब यहां जीवन की चहल पहल होती थी। अंदर कदम रखते ही आप समय में पीछे चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के पन्नों में प्रवेश कर रहे हैं। आप लगभग हंसी की गूंज सुन सकते हैं। यह गूंज उस समय की याद दिलाती है जब यहां खुशियों का माहौल होता था। बच्चों के पैर आंगन में इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनकी मासूमियत और खेल कूद की ध्वनि हवेली को जीवंत बना देती है। महिलाएं काम करते हुए लोकगीत गा रही हैं। उनके गीतों की मधुर ध्वनि हवेली की दीवारों में गूंजती है। दैनिक जीवन की भागम भाग की कल्पना करो। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और हवेली इस जीवन का मूक गवाह है। व्यापारी अपना माल बेच रहे हैं। बाजार की रौनक और व्यापार की हलचल हवेली के आसपास के जीवन को दर्शाती है। किसान खेतों से लौट रहे हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां हवेली की दीवारों में बसी हैं। मसालों और ताजा बने खाने की खुशबू हवा में तैर रही है। यह खुशबू उस समय की याद दिलाती है जब यहां जीवन की रसोई चलती थी। अब बस सन्नाटा बाकी है। हवेली की दीवारें अब खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक कहानी छिपी है। हवेली समय के साथ जम गई है। यह समय की मार झेलते हुए भी अपने अतीत की गाथा सुनाती है। यह उस जीवन की मार्मिक याद दिलाती है जो कभी यहां था। हवेली की हर ईंट उस समय की गवाह है जब यहां जीवन की धड़कन थी। जब यह भाग 4 सलीम सिंह का श्राप। ग्रामीण बिना लड़े नहीं गए। जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को कर्ज दिया। यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। यह कर्ज सलीम सिंह पर था। वही उनके दुर्भाग्य का कारण था। कहते हैं कि गांव के वीरान होने के बाद सलीम सिंह का जीवन दुर्भाग्य से भर गया था। उसे कभी सुख शांति नहीं मिली। कुलधरा का कर्ज उसे उसकी कब्र तक ले गया। कुछ लोग कहते हैं कि सलीम सिंह की आत्मा आज भी कुलधरा में भटकती है। वे कहते हैं कि वह उस गांव की लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसका दिल जीत लिया था। दूसरों का कहना है कि वह अपने कर्मों के परिणामों से परेशान है। कुलधरा का कर्ज एक याद दिलाता है कि लालच और अत्याचार कभी नहीं जीतते। यह एक ऐसी कहानी है
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये के पास एक शिक्षाप्रद कहानी का काम करती है। भाग 5, हवा में फुसफुसाहट, असाधारण कहानियां। इतने सालों में कुलधरा ने एक अलग ही पहचान बनाई है। इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। गांव के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। अजीबोगरीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां। स्थानीय लोग डरावनी परछाइयों के बारे में बताते हैं जो सुनसान सड़कों से गुजरती हैं। वे हवा में फुसफुसाती आवाजों की बात करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ग्रामीणों की आत्माओं को देखा है। वे कहते हैं कि ग्रामीण अभी भी शांति की तलाश में हैं। कुलधरा आने वाले पर्यटकों ने एक अजीब सी मौजूदगी महसूस करने की सूचना दी है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ ने दावा किया है कि उनके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। दूसरों का कहना है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी अचानक खत्म हो गई। भाग 6, अस्पष्टीकृत, अज्ञात से मुलाकात। दोस्तों के एक समूह द्वारा एक खौफनाक कहानी बताई जाती है। वे रात में कुलधरा गए थे। जब वे खंडहरों को देख रहे थे तो उन्हें उनके पीछे पीछे पदचापों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक और कहानी एक अकेले यात्री ने बताई है। उसने एक वीरान घर में रात बिताने का फैसला किया। उसने दावा किया कि रात के अंधेरे में उसे एक महिला के रोने की आवाज से नींद खुल गई। कहानियां अनगिनत हैं। हर कहानी कुलधरा की कहानी में इजाफा करती है। क्या यह कर्स का असर है या यह सिर्फ सुझाव की शक्ति है? स्पष्टीकरण जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुलधरा में एक भयानक माहौल है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला लगता है।